नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में अंगूठे से संबंधित। अंगूठा मतलब ये हिस्सा अगर कहा जाए बेहद इंपॉर्टेंट होता है पामिस्ट्री में। इतना हिस्सा ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन, धनवान, गरीब, विवाह, संतान, बहुत सारे ऐसे राज अगर कहा जाए इतने हिस्से में छुपे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। अंगूठे से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, अंगूठा भी अगर कहा जाए 3 तरीके का होता है। बहुत सारे लोगों का अंगूठा अगर कहा जाए आगे की तरफ हल्का सा झुका होता है। जब हल्का सा टाइट भी करते हैं तो भी आगे की तरफ झुका है। अगर ये आगे की तरफ झुका है तो शारीरिक प्रॉब्लम्स को ये इंगित करता है, दिखाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति को विचलित करता है। जितना आगे झुका होगा उतना ही जीवन में संघर्ष। देखिए, आप फ्री छोड़ दीजिएगा अपना अंगूठा, ऐसे करके छोड़ दीजिएगा फ्री, बहुत टाइट मत करिएगा, बिल्कुल आराम से। अगर उसके बाद भी झुक रहा है तो ये तनाव का विषय है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को उदासीन करता है, व्यक्ति को आलस से देता है। सुस्त होते हैं ऐसे लोग, आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, थक जल्दी जाते हैं। अंगूठा जितना सीधा है, ठीक है, हल्का तो कर्व होना जरूरी है, हल्का कर्व होने से ज़्यादा बेहतर है। अंगूठा जितना टाइट है उतना ही जानदार कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा, ऐसे लोगों के अंदर अगर कहा जाए अंगूठा आपका हल्का सा कर्व है और टाइट रहता है, ये लुंज पुंज नहीं, ऐसे लोगों के अंदर अगर कहा जाए समाज से लड़ने की क्षमता होती है। कैसे अपने जीवन को चलाना है, कैसे अपने जीवन को सर्वाइव करना है, ऐसे लोगों को पता होता है। अंगूठा हल्का सा जो है कर्व में होके सीधा है, मजबूत है, ऐसे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ये कहीं ना कहीं मेहनत कश होते हैं। ऐसे लोग काम में भी मेहनत करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आपका अंगूठा हल्का सा कर्व है और सीधा है, देखा होगा ना आपने, बहुत पीछे तक चला जाता है, बहुत अच्छी निशानी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के हाथ में इस जगह पे हड्डी होती है, ये हिस्सा, ठीक है, ऐसे करेंगे तो छुएंगे तो हल्का हल्का सबको महसूस होगा। कुछ लोगों के हाथ में ये हड्डी अगर कहा जाए काफ़ी उभरी होती है। बिजनेस में हमेशा सावधानी रखिए। धन का खर्च व्यय बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, चाहते हैं पैसा खर्च ना हो, कंजूसी भी मान लीजिए कर लेते हैं, उसके बाद भी कंजूसी के चलते हुए भी कहीं ना कहीं निकलता जाता, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिसके कारण निकल जाएगा। ये पैसे से संबंधित चीज़ों में तनाव को भी ये इंगित करता है। भले ही पैसा आ रहा है, देखिए, रोकने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर ये हिस्सा ज़्यादा है, ठीक है, ये हिस्सा ज़्यादा है, ये हिस्सा ज़्यादा होने का मतलब जीवन में संघर्ष को भी दिखाता है। रोने की आदत होती है, मेहनत करना नहीं चाहते, उसके बाद जो है पका पकाए सब मिल जाए वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। पैसा आता नहीं इतनी जल्दी, और आता है तो रुकता नहीं। दोनों चीज़ें मैं कहूँगा, कोशिश ये करिए कि रोकना सीख लीजिए। जो भी आ रहा है ज़्यादा थोड़ा, ठीक है, उसको रोकना सीखिए। यहाँ पर अंगूठे से एक रेखा जो है इस टाइप से आए, ये अगर ये मिली है तो ये तय मान के चलिए आपके पास अच्छा खासा धन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस धन का नाश भी हो जाएगा। जुआ सट्टा इत्यादि चीज़ों या शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बहुत संभल के चलना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट साफ बोल रहा हूँ, नहीं तो नुकसान होगा, भारी मात्रा में नुकसान होगा। अगर किसी महिला के हाथ में है तो ससुराल का सुख नहीं मिलेगा, ससुराल में पटेगी नहीं, दूर रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। देखिए, सुख का मतलब ये भी होता है, एक होता नहीं कि ससुराल में रहना, ठीक है, अगर आप संबंध भी ठीक हैं और ससुराल से दूर रह रहे हैं तो भी कहा जाएगा उस हिसाब से। जैसे होता नहीं, बच्चा पिता माता के पास रहता है तो कहीं ना कहीं सुख मिलता है, बच्चा दूर हो जाता है तो सुख कहाँ मिलेगा, भले कितना भी सम्मान हो। ये सुखों में ये कमी करता है। साझेदारी में काम करने के कारण धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान करता है, ये तय है। 90% वाली बात नहीं है, 100% वाली बात है। अगर आपके हाथ में है तो सावधानी बरतिएगा और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर मिली हुई रेखा के बारे में बताया मैंने। देखिए, अगर ये जीवन रेखा से मिल गई तो उसके परिणाम अलग होंगे। अगर ऐसे है, रेखाएं इस जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, ये 2 रेखाएं बन रही हैं,
स्पष्ट साफ है, कटी पिटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं संपत्ति व्यक्ति के पास होगी, अपना मकान, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा गहरी भी ना हो, बहुत ज़्यादा हल्की भी ना हो, मोटी अगर शुक्र रेखा है ये, तो भी इसका परिणाम नहीं मिलेगा। शुक्र रेखा भी सामान्यतः अगर कहा जाए सामान्य हो। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता है। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी अगर कहा जाए तो एक दो से ज़्यादा होती है। जमीनी वाद विवाद इत्यादि चीज़ों में सफलता को भी दिखाता है। जीवन में वाद विवाद जमीन से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों के साथ होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये रेखा का मतलब ये भी है कि व्यक्ति को सफलता भी मिल जाएगी, समस्याएं आएंगी, समस्याओं से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। कुछ लोगों का अंगूठा बड़ा लचीला होता है, ठीक है, लचीला। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गोल अंगूठा ना हो, ठीक है। लचीला है, पतला है, इस जगह से पतला है, लंबा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, लचीला मतलब होता नहीं पीछे तक चला, ऐसे लोग अगर कहा जाए जैसा माहौल उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। धन के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, नाम और प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए रुकावटें आती है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता मिल जाता है अगर ये लचीला है, उसके बाद गोल है। संगत का हमेशा ध्यान रखिए, उल्टे सीधे कामों में मत पड़िएगा, नहीं तो जीवन में बदनामी होगी और वो भी तगड़ी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अंगूठे की बात कर रहा हूँ तो ये भी पॉइंट सुनना जरूरी है, पहले भी मैंने बताया, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अगर ये पार्ट लंबा है इसके मुकाबले, ठीक है, नीचे वाला पार्ट ये वाला, ठीक है, ये लंबा है, ये छोटा है, और ये वाला पार्ट लंबा है। ये पार्ट जो है एल और ये एस, मतलब एस स्मॉल, नीचे वाला पार्ट आपका छोटा है, ऊपर वाला लार्ज मतलब लंबा, मतलब ऊपर वाला जो है लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी करे, व्यवसाय करे, राजनीति करे, जो भी क्षेत्र में काम करे, कहीं ना कहीं ये सफलता को ये इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए टॉप पे रहते हैं। देखिए, टॉप पे रहने का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में ये हिस्सा लंबा है तो आप जो है धीरू भाई अंबानी बन गए या टाटा जी बन गए। हो सकता है बन जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कोई अलग से नहीं आते हैं, कोई मंगल बृहस्पति या अन्य ग्रहों से नहीं आते, यहीं के लोग होते हैं और सामान्य घर परिवार के लोग होते हैं। जितने भी आज 90% लोग अगर कहा जाए बड़े पदों तक गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसे की कोई था नहीं है दुनिया में। अगर कहा जाए 1000 रुपये महीने कमाने वाला भी होगा, हो सकता है 1 रुपये भी कमाने वाला ना हो, और एक व्यक्ति वो भी है जो हजारों करोड़ों में पर डे कमा रहा हो। अगर ये स्थिति है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति संपन्न होगा। व्यक्ति जिस बैकग्राउंड से था उससे काफी ऊपर तक जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पद, प्रतिष्ठा, समाज, और समाज में एक अच्छा कद को ये इंगित करता है। अगर इसके साथ में, अब जैसे ये मैंने बताया ये लंबा है, ये छोटा है, अंगूठा आपका बहुत सीधा है, टाइट अंगूठा है, तो ऐसे लोग झुकना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो चाटुकारिता नहीं कर पाते। अगर फ्लेक्सिबल है तो और अच्छा कहलाएगा, ठीक है, उसका परिणाम ही अलग होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा मान लीजिए छोटा है, ये बहुत सारे लोगों का अंगूठा ये बहुत छोटा होता है। छोटे का मतलब ये हो गया यहाँ, मतलब ये हिस्सा बहुत छोटा, जीवन में अस्थिरता को दिखाता है। ऐसे ऐसे नाप लीजिएगा आप, इस टाइप से नापिएगा ये। अब जैसे ये इतना हिस्सा देख लीजिएगा, अगर ये 1.25 से 1.5 गुना है, इतने हिस्से का 1.25 से 1.5 गुना है, तो ये कहा जाएगा 1.25 से 1.5 गुना, या उससे ऊपर तो बात ही अलग हो गई। ये कहा जाएगा शॉर्ट है। कभी भी कोई भी काम करिए जल्दबाजी मत करिए, आराम से धैर्य से करिए। एक बात, ऐसे लोगों को भी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कर्जा देने से अपने आप को बचा के चलिए, पैसा देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उधार लेन देन में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है ऐसे लोगों को। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नीचे पट्टी चल रही है या ऊपर पट्टी चल रही है, इसमें 2 नंबर लिखे हैं। केवल हमारी संस्था के 2 ही नंबर है। नंबर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, 7310068143, 7054578297। यही दोनों नंबर चल रहे होंगे। आप कॉल करके
ऑफिस में अपॉइंटमेंट का टाइम ले सकते हैं मुझसे बात करने के लिए। बाकी फॉर्मेलिटीज़ वो बता देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।